क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx, 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. Second property, that is a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx. Third property is minus a to plus a fx dx is equals to, this is twice of 0 to a fx dx if fx is even, fx is even function, 0 if fx is odd function. अब इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं? तो इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन जो होता है, दिस इज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सेम रह जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करते हैं अभी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अभी प्रॉपर्टी जो है वो ये है, इसी पे बेस्ड ये भी है। ये इवन और ऑड फंक्शन भी इनके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये रिमेंबर याद रखने के लिए जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो फॉर दैट वन सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है ये प्रॉपर्टीज, आप नोट कर लो और उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टीज ध्यान से देख लीजिए। 0 to a fx dx है, तो आपको x को क्या करना है, जहां जहां x है उसको चेंज कर लेना है a माइनस एक्स, डी एक्स रिमेन्स द सेम। a to b fx dx है, तो दैट इज a प्लस बी माइनस एक्स कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है a प्लस बी माइनस एक्स में। इवन और ऑड का केस ऐसे चेक करना है कि f ऑफ माइनस एक्स अगर fx के इक्वल है तो माइनस ए टू प्लस ए, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। 0 इफ fx इज ऑड, तो ऑड रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यही रूल यूज होगा, देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेट कर लेंगे i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू टू पॉजिटिव पाई बाई टू, दिस इज साइन स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू x। इसे थोड़ा स्लोली और ध्यान से सीखो तो आपको बाकी में आसानी रहेगी। तो देखिएगा यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें। तो अभी आपको लगेगा माइनस ए टू प्लस ए है, ऑड इवन यूज कर लेते हैं। तो ऑड इवन यूज करने के लिए जरा चेक करो, अगर मैं x को माइनस एक्स कर दूं तो ये तो सेम रहेगा, होल स्क्वायर है, लेकिन 2 रेज टू माइनस एक्स करूंगा तो ये सेम नहीं रहेगा और फंक्शन सेम नहीं आएगा, 1/2 रेज टू एक्स हो जाएगा, तो इवन ऑड नहीं चलेगा। आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कीजिए, a to b fx dx इज इक्वल्स टू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। अब जरा ध्यान देना, a प्लस बी करूंगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस पाई बाई टू टू पॉजिटिव पाई बाई टू, a प्लस बी करूंगा तो दैट इज 0 माइनस एक्स। ध्यान दो, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स करना है, तो दिस इज व्हाट 0। फाइनली ये क्या रह जाएगा, माइनस एक्स। तो मैं x को माइनस एक्स में चेंज करूंगा, दिस इज व्हाट साइन ऑफ माइनस एक्स, और ये आपका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब जो है बहुत ध्यान से काम करना है, दैट इज माइनस पाई बाई टू टू पॉजिटिव पाई बाई टू, लिमिट सेम रहेगा और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा।
साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स और स्क्वायर है तो पॉजिटिव, और 1 प्लस 1/2 रेज टू एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में जब आप एलसीएम लोगे इसका तो ये डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में और 2 रेज टू एक्स प्लस 1। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में करते हुए लिखो 2 रेज टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रेज टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। Make it equation number second. This one is original one is first. Adding first and second. Adding first and second. First और second को add करो. First और second को add करोगे तो आपके पास है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड 2i इक्वल्स टू, लिमिट सेम है दोनों इंटीग्रल्स के, तो ये जो इंटीग्रेंड्स हैं दोनों अंदर वो एड अप हो जाएंगे। डेनोमिनेटर चेक कीजिए सेम है, एलसीएम सेम आएगा, दैट इज 2 रेज टू एक्स प्लस 1 या 1 प्लस 2 रेज टू एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, मैं वो ओरिजिनली लिख देता हूँ 1 प्लस 2 रेज टू एक्स। न्यूमरेटर्स में साइन स्क्वायर एक्स और 2 रेज टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, दिस इज 1 प्लस 2 रेज टू एक्स डी एक्स। ये कैंसल्ड, तो आपके पास आ क्या गया, ध्यान देना, अब आया आपके पास लेफ्ट साइड 2i इक्वल्स टू -π/2 टू पॉजिटिव π/2 और दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, चेक करो इवन ऑड, यहाँ से भी सीख जाओगे, इवन ऑड चेक करो। ये आपके पास क्या है, -a2 + a लिमिट है, इवन ऑड चेक कीजिए। तो इवन ऑड चेक करने का मतलब क्या है, f(x) जो है आपके पास अभी साइन स्क्वायर एक्स है, f ऑफ -x करो तो साइन ऑफ -x होल स्क्वायर, दिस रिमेन्स साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये f(x) ही आ गया। तो ये कैसा फंक्शन है, तो ये मुझे दिख गया, इट इज़ इवन फंक्शन। और इवन की प्रॉपर्टी आपके पास है क्या, इवन की प्रॉपर्टी है -a(a) f(x) dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। तो बताइए अब क्या करें, दिस बिकम्स 2i इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ ट्रिक यूज़ करेंगे हम। ट्रिक ये है कि लेफ्ट साइड को 2i तो 2i रहने दो, ये ट्वाइस है, इसको 2 बार लिख लो, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आगे अब आप एक वर्क कर सकते हो, ये एस वाले में किसी एक में एक प्रॉपर्टी डाल दो, दैट इज 0 to a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो इधर प्रॉपर्टी डालोगे, एक ही में डालना, दोनों में नहीं डालना है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लोगे, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो दिस बिकम्स 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। ये देखिए अब लिमिट सेम है इंटीग्रल्स के, ऐड अप कर देंगे, तो ऐड अप करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये कितना होता है, याद आ गया होगा आपको, दिस इज 1 0 to π/2 1 dx का इंटीग्रल आया आपके पास x लिमिट 0 to π/2। अब क्या करोगे, अब बहुत ही सिंपल सा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, दिस इज i इक्वल्स टू π/4, दिस इज द आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने किया है,
ताकि आपको समझ में आ जाए, इवन ऑड भी समझ में आ जाए, और तीनों रूल आपको अप्लाई करके फर्स्ट में ही बता दिया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करें, अब ज़रा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट I इक्वल्स टू -पाई टू +पाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस ए रेज टू एक्स डी एक्स। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सा डालें? इवन ऑड वाला डालने से फ़ायदा नहीं, ये तो सेम रहेगा लेकिन ये सेम नहीं रहेगा। तो दैट इज़ वही आपके पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो a प्लस बी करेंगे -पाई प्लस पाई, दैट इज़ 0 माइनस एक्स। मतलब आप x को क्या लिखना है पता लग गया होगा आपको। दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ -x अपॉन 1 प्लस ए रेज टू -x dx। फिर से वैसा ही चल रहा है ये, -पाई टू +पाई, दिस इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो दिस रिमीन्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 प्लस 1 बाई ए रेज टू एक्स डी एक्स। आई बिकम्स इक्वल्स टू -पाई टू +पाई, एलसीएम लिया, सेम प्रोसेस, ए रेज टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए रेज टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट तो यही है आपके पास। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो। देखो लिमिट्स तो सेम है, तो एक लेफ्ट साइड तो 2i, राइट साइड आपका एक कॉमन इंटीग्रल, और इसको और इसे ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आ गया। और ऊपर बताइए ए रेज टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, दिस इज 1 प्लस ए रेज टू एक्स डी एक्स, ये कैंसल्ड। अब आया आपके पास 2i इक्वल्स टू -पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब चेक करो ये इवन है या ऑड, तो पता लगा ये आपका इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। चेक कर लो आप इवन फंक्शन है या नहीं। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, तो और स्क्वायर भी है, सबसे बड़ी बात ये स्क्वायर भी है, तो इवन ही है ये। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको अभी थोड़ी देर पहले याद होगा। दिस इज क्या करोगे आप इसको, ट्वाइस ऑफ, ये 2i तो ऐसा ही रहा, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से प्रोसीड कीजिए। देखो ये पाई है, तो अब क्या करोगे, ये आपके पास एक तरीका और बता देता हूँ, दिस इज ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपके पास आया कौन, 0 टू पाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x dx। तो अब आपके पास आया x प्लस साइन 2x अपॉन 2, इंटीग्रल हो गया, दिस इज 0 टू पाई। अपर लिमिट डालिए, दिस इज पाई प्लस साइन 2 पाई अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट डालिए 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2, तो दैट बिकम्स, ये पाई प्लस साइन 2 पाई 0 होता है, 0 अपॉन 2, और ये तो 0 प्लस 0। तो आपके पास फाइनली आया क्या, गौर करना क्या आ रहा है, आपके पास आया दिस इज पाई, ये सारा 0 हो गया, दिस इज 2i इक्वल्स टू पाई, इस बार i इक्वल्स टू आया आपका पाई बाई 2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करें देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज i इक्वल्स टू 2 to 4
log of x square upon log of x square plus log of 36 minus 12x plus x square, तो dx। आप ज़रा देखोगे तो एक छोटा सा वर्क देखो, ये क्या कंप्लीट स्क्वायर है किसी का? अगर मैं इसको लिखूं तो ये 6 का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो दैट बिकम्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, चेक कर रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान सा हो सकता है। दिस इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर। चेक कीजिए तो ये आ रहा है क्या? ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 किया यूजिंग प्रॉपर्टी a to b fx dx is equals to a to b f of a minus x dx। अब अप्लाई करो, ध्यान से अप्लाई करना है। 2 to 4 a प्लस b दैट इज 2 प्लस 4 6, a प्लस b माइनस x करना है, दिस इज 2 प्लस 4 माइनस x दैट इज 6 माइनस x, तो मीन्स x को 6 माइनस x लिखना है, तो दिस इज लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन डेनोमिनेटर में भी लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 6 तो 6 है, माइनस x को लिखना है 6 माइनस एक्स, और ये रहा आपके पास होल स्क्वायर। ज़रा चेक करना, ये ज़रा ध्यान से देखना, मैं चाहूँ तो 6 माइनस एक्स को डायरेक्टली x लिख सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए लिखा है। दिस इज i इक्वल्स टू 2 to 4 लॉग ऑफ, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, इसे भी ऐसे ही रहने दिया जाए, प्लस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 माइनस 6 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, दिस इज एक्स, दिस बिकम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा चेक करो फर्स्ट और सेकंड, डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे तो आपके पास फिर से वैसा ही है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो i प्लस आई बिकम्स 2i, और ये हो गया आपके पास 2 to 4 दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर होल अपॉन, एलसीएम सेम है इसलिए लिख रहे हैं डायरेक्टली, दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। अब जरा ध्यान दो, ये पूरा सेम है, गॉन दैट इज 1, तो फाइनली आपके पास आया क्या, देखो ध्यान से, फाइनली आपके पास आया है 2i इक्वल्स टू 2 to 4 1 dx। दिस इज 2i इक्वल्स टू 1 dx का इंटीग्रल, दिस इज x, लिमिट आपके पास है 2 to 4, तो अब आप क्या करोगे, दिस इज 2i इक्वल्स टू 4 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनली 2i इक्वल्स टू 2 एंड दिस बिकम्स i इक्वल्स टू 2/2 1, तो आंसर इज 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इजी सा ही है, बस आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना बार बार बताया जा रहा है, ध्यान से सीख लो, आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एक जनरली आता है तो आप कर सकते हो, दैट इज 4th क्वेश्चन। I becomes equals to minus pi to plus pi 2x 1 plus sin x whole upon 1 plus cos square x dx। अब ज़रा ध्यान देना, this becomes I equals to, ये आपका इधर 2x 1 plus sin x है, इसे स्प्लिट करते हैं दो इंटीग्रल्स में, दिस इज 2x प्लस 2x sin x इंटू कर लिया, होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अब एक काम करेंगे, दिस इज आई माइनस पाई टू प्लस पाई, दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
प्लस माइनस पाई टू प्लस पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे चेक करो, ये आपका ऑड फंक्शन है। देखो कैसे ऑड है, x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे ये सेम हो गया, तो मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। तो देयर फोर ऑड होने पे इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका 0। इसे चेक करो, ये इवन है या ऑड, तो इसे चेक करोगे तो आप ज़रा देखो, x की जगह माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, स्क्वायर हो गया, तो दिस इज 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब आपके पास सेम यही आ गया। तो f ऑफ माइनस एक्स करने पे आपका ये फिर से एफ एक्स आ गया, तो ये कैसा फंक्शन है, इवन। तो अब आप समझिए ये आपका इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी अब इसे चेक करके बता दिया है, समझ गए होंगे। अब देखो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, ये इवन फंक्शन है मैंने लिख दिया, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अब मैं इसको क्या लिखूं, दिस इज आई बिकम्स इक्वल्स टू 0 प्लस इसे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा बड़ा है ये, अब आगे देखिएगा आगे कैसे प्रोसीड करें। ये तो क्वेश्चंस हो गए, इसको रब कर देता हूँ, इसे भी रब कर देता हूँ। हाँ देखिएगा, दिस बिकम्स आई बिकम्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब एक काम करते हैं, अब ये इंटीग्रल ट्वाइस है तो प्रोसीड करें इसे 0 टू a वाली प्रॉपर्टी डाल के प्रोसीड करते हैं। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी डालने के लिए क्या करें, मैं यहीं से प्रोसीड कर सकता हूँ चाहूँ तो, नहीं तो ऐसा लिखूँ 4 0 टू पाई दैट इज x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको मैं लेट कर लेता हूँ I1। नाउ I1 इक्वल्स टू 0 टू पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये समझाने में बड़ा हो रहा है, आप करोगे तो आसान लगेगा। इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यूजिंग 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो दिस बिकम्स I1 इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, x को लिखेंगे पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स और इसका स्क्वायर dx। अब मूव करते हैं आगे। ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ I इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I1, बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। तो दैट बिकम्स I1 इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स लिमिट 0 टू पाई
साइन ऑफ पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स ही होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है और स्क्वायर, तो दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मेक इट इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इस वाले को हम फॉर्म करते हैं फर्स्ट। ऐड किया दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2i1 इज इक्वल्स टू 2i1 इज इक्वल्स टू क्या करूं मैं, हाँ ऐड अप करेंगे और क्या करूंगा 0 to पाई। देखो डेनोमिनेटर सेम है, सेम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर्स एडेड तो दैट इज एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। थोड़ा सिंपल करो इसे, दिस इज 0 to पाई, x sin x cancel, this becomes pi sin x upon 1 plus cos square x dx। अब जो है cos x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो पुट कर लो cos x is equals to t, this becomes minus sin x dt upon dx, तो sin x dx इज इक्वल्स टू dt, वो भी कैसा माइनस का, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू cos 0 दैट इज 1, व्हेन x इक्वल्स टू पाई t इक्वल्स टू cos ऑफ पाई दिस इज इक्वल्स टू -1। तो अब आपके पास नई लिमिट आ गई, 2i1 इज इक्वल्स टू दैट इज 1 to -1, this is pi बाहर, cos x this becomes minus dt upon 1 plus t square। तो फाइनली 2i1 is equals to माइनस ऑफ पाई, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ t लिमिट 1 to -1। अब क्या करोगे, अब आइए इधर 2i1 आ रहे हैं, अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट, दिस इज माइनस पाई बाहर, दिस इज tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो आपके पास आया 2i1 इज इक्वल्स टू माइनस पाई, 1 कब आता है tan में, दैट इज π/4, तो दिस बिकम्स माइनस π/4 माइनस π/4। तो अब आपके पास आया 2i1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस पाई, और दिस इज माइनस 2π/4, तो फाइनली 2i1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस, दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन 2, i1 इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो अब आपके पास सो i बिकम्स इक्वल्स टू क्या है, 4i1 है, तो दैट इज 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो आंसर इज पाई स्क्वायर, आंसर आ गया आपके पास पाई स्क्वायर। अगर कहीं मिस्टेक है तो आप चेक कर लेना, क्योंकि मुझे ये इस 2 से कुछ दिक्कत हो रही है, ये 2 है या नहीं, अब आप चेक कर लेना, दैट इज़ प्रोसेस यही है। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप पे छोड़ता हूँ मैं करने के लिए, आप कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही।